नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश हाजिर हूं आप सबके सामने एक ऐसे अनोखे कानून के साथ जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी और बहुत ही कम बुक्स में इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ मिलेगा। इस कानून के विषय में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, आखिर तक जुड़े रहे वीडियो में। दोस्तों, पिछले एक वीडियो में मैंने दंड और उसके सिद्धांतों के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है मैंने, वो वीडियो आप जरूर देखें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अक्सर कहा जाता है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, और इसी सिद्धांत पर आधारित है दंड का ये प्रोसीजर। हम लोग अक्सर सजा के बारे में सुनते हैं और समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सजा या दंड के सिद्धांत क्या है? क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ पनिशमेंट? दंड के सिद्धांत बताते हैं कि किसी भी सजा का निर्धारण करने के पीछे क्या कारण होता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सुनकर अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स की रूह कांप जाती है, और इसके साथ ही हम एक दंड के सिद्धांत के बारे में भी बात करेंगे जिसका संबंध भारत के विधि शास्त्र के साथ है। जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं या दंड के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं तो वहां जिक्र होता है एक्सपिएटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का। कई सारी किताबों में आपको इसके बारे में नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। एक्सपिएटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट को हिंदी में कहा जाता है प्रायश्चित्ता का सिद्धांत। जब भी कोई क्रिमिनल या अपराधी कोई क्राइम करता है तो उस क्रिमिनल को प्रिवेंट या रिफॉर्म करने के लिए कई प्रकार की पनिशमेंट दी जाती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने एक बार क्राइम किया तो वो दोबारा क्राइम करने लायक ना बचे, ऐसी कोई पनिशमेंट, या उसे हमेशा के लिए अपराध करने से रोकना है तो डेथ पनिशमेंट की सजा देना, या कुछ समय के लिए रोकना है उसे तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर उस अपराधी को रिफॉर्म करना है, उसको सुधारना है, उसकी अपराध की प्रवृत्ति को बदलना है तो उस अपराधी को अपने आप को बदलने के अवसर देने होंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज के समय में जितने भी दंड के सिद्धांत या थ्योरी ऑफ पनिशमेंट हैं, उनका सबका एक ही बेस है, एक ही आधार है, और वो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं दंड का सुधारात्मक सिद्धांत। पनिशमेंट की एक और थ्योरी हमें आईपीसी में पढ़ने को मिलती है जिसे कहते हैं एक्सपिएटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट या प्रायश्चित्ता का सिद्धांत। जब किसी व्यक्ति को इस थ्योरी के तहत पनिशमेंट दी जाती है तो आईपीसी का सेक्शन 73-74 उस व्यक्ति या अपराध को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में डालने का प्रावधान करती है। हिंदी में इसको एकाकी परिरोध या एकांत कारावास कहते हैं। इसको अंडा सेल भी कहते हैं। 6x6 की एक काल कोठरी या एक सेल होती है जिसमें व्यक्ति को डाल दिया जाता है। इसी को कहा जाता है प्रायश्चित का सिद्धांत, ताकि वो व्यक्ति एकांत में रहकर अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। अब बात प्रायश्चित करने तक तो ठीक है, लेकिन इसका एक पहलू और भी है। अगर किसी व्यक्ति को किसी ऐसी काल कोठरी जैसी एकांत जगह में डाल दिया जाए तो हो सकता है वो पागल हो जाए। ह्यूमन साइकोलॉजी की एक थ्योरी है कि अगर किसी व्यक्ति को 21 दिन के लिए एकांत में डाल दिया जाए तो दो में से एक बात जरूर घटित होगी, या तो वो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाएगा या फिर वो पागल हो जाएगा। जनरली बुद्धिमान होने के कम ही केस मिलते हैं, और चूंकि वहां व्यक्ति जेल में होता है और वो भी 6x6 की काल कोठरी में, तो पागल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई बार ये समय कम करके 7 दिन या 14 दिन का भी होता है। अगर आप आईपीसी का सेक्शन 73 और 74 पढ़ेंगे तो यहाँ सोलिटरी कन्फाइनमेंट के टाइम को लेकर प्रावधान किए गए हैं। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को रिग्रेस पनिशमेंट दिया गया, कठोर दंड दिया गया है। एक बात जान लीजिए कि कठोर कारावास का ही एक पार्ट होता है एकांत कारावास। सोलिटरी कन्फाइनमेंट रिग्रेस पनिशमेंट का ही एक पार्ट है, और अगर किसी व्यक्ति को रिग्रेस पनिशमेंट दिया गया है तो उसमें कुछ पार्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट का भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने का कठोर कारावास दिया गया है तो उसको 1 महीना सोलिटरी कन्फाइनमेंट में भी डाला जा सकता है। और अगर कठोर कारावास 6 महीने से ज्यादा लेकिन 1 साल से कम का दिया गया है तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट की टर्म 2 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर कठोर कारावास 1 साल से ज्यादा, चाहे कितने भी साल का हो, तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट की टर्म जो है वो 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट के टाइम को लेकर आईपीसी के सेक्शन 74 में बताया गया है कि एक बार में सोलिटरी कन्फाइनमेंट 14 दिन से ज्यादा का नहीं होगा। कुछ कंडीशंस में ये टाइम पीरियड 7 दिन भी हो सकता है। टाइम पीरियड की रिस्ट्रिक्शंस व्यक्ति की दिमाग पर पड़ने वाले साइकोलॉजिकल इंपैक्ट को देखते हुए लगाई गई है, ताकि व्यक्ति पागल ना हो जाए। दोस्तों, सोलिटरी कन्फाइनमेंट एक ऐसी भयानक सजा होती है जिसके बारे में सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। मैंने इसके तकरीबन सभी पहलुओं के बारे में बहुत ही
छोटा करके और सरल भाषा में ट्रांसलेट करके समझाया है। आशा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है और क्यों ये सजा जो होती है इतनी भयानक होती है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।